Hello everyone, this is Deepanshu Rajput and welcome to this amazing class of Part 2 Physics। तो पार्ट 2 फिजिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 2 फिजिक्स में हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैंने पार्ट 1 फिजिक्स में आपको बता दिए हैं सारे टॉपिक्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसमें देखा, समझा और सीखा होगा बहुत चीज़ें उस वीडियो से। तो आज आप लोगों ने बोला था भैया आप लोग बुक 2 के लेके आओ, तो बुक 1 के तो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। बुक 1 में के टॉपिक्स कौन कौन से हैं आइए दिखाता हूँ। बुक 1 में आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 35 नंबर मिलेंगे। 8 चैप्टर पढ़ के आपको 35 नंबर मिलेंगे, 35 मार्क्स मिलेंगे। 8 चैप्टर पढ़ के आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। वहीं बुक 2 में क्या होता है? बुक 2 में केवल और केवल 5 चैप्टर होते हैं और आप पांचों चैप्टर को कर लो आसान तरीके से, बहुत छोटे छोटे सिंपल तरीके से 5 चैप्टर होते हैं। अगर आप 5 चैप्टर को कर लेते हो ना तो बुक 1 की तरह आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बुक 2 में बहुत आसानी रहेगी। तो इसमें आप 35 नंबर केवल और केवल 5 चैप्टर को पढ़ के कर सकते हो। आप देख लो, इसमें 8 चैप्टर पढ़ोगे तब 35 नंबर, इसमें 5 चैप्टर पढ़ोगे तब 35 नंबर मिलेंगे। बहुत आसान होती है बुक 2। बुक 1 में आपको पहले मैंने बताया था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर हमारा। दूसरा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, दूसरा चैप्टर था हमारा। विद्युत धारा, तीसरा चैप्टर था हमारा। उसके बाद गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चौथा चैप्टर था हमारा। उसके बाद चुंबकत्व और द्रव, पांचवा था चैप्टर हमारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, छठवां चैप्टर था हमारा। प्रत्यावर्ती धारा, 7वां चैप्टर था हमारा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, 8वां चैप्टर था हमारा। तो इनके मैंने 50 टॉपिक्स बता दिए हैं आपको, लेकिन मैंने बुक 2 को इंक्लूड नहीं किया था उसमें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बुक 2 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि लगातार 5 सालों से लगातार आ रहे हैं। तो 5 सालों से फ्रिक्वेंटली आस्क हो रहा है टॉपिक्स, और हर साल किसी ना किसी सेट में तो पूछे ही जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आज मैंने इंक्लूड किया है। तो जो बच्चा नया आया है चैनल पर तो वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, मेरे साथ जुड़ पाए और अपने बोर्ड एग्जाम्स 2026 की तैयारी को बूस्ट कर पाए। तो आइए बढ़ते हैं बुक 2 की तरफ। तो बुक 2 में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? बुक 2 में हमारे अंदर 5 चैप्टर्स हैं, 35 नंबर के हैं। पहला चैप्टर होगा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग। देखो, आप पढ़ाऊंगा तो पूरा चैप्टर आपको मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि सब कुछ हमें नहीं पढ़ना होता और हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। हमें पांचों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, तो हमारे पास गिना चुना समय है, उसमें हमें इन चैप्टर्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कर लेना है तैयार, और उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स को भी तैयार करा देंगे, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे, उसके बाद विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर होगा हमारा। चौथा चैप्टर हमारा होगा परमाणु तथा नाभिक, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी एवं युक्तियां, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर होगा। इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, केवल और केवल पार्ट 2 के डिस्कस करूंगा आज मैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, तो अब मैं लेके आ चुका हूं आपको पार्ट 2 फिजिक्स, यानी बुक 2 फिजिक्स के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि 50 इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे भाई बहन के मैसेजेस ये आ रहे थे, भैया आप इतने श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो कि आपने ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये क्वेश्चंस आएंगे, ये टॉपिक्स ऐसे जरूर आएंगे। तो भाई मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप आगे वाले जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, मैं खुद उन टॉपिक्स को कराऊंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा उन सारे टॉपिक्स को। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक स्किप करने लायक नहीं है। बाई चांस आप गलती से अगर इनको स्किप कर दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो इनको गलती से भी नहीं छोड़ना है। मैंने 10 साल के पेपर्स को देखा है, तो यहां से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, और बचे हुए टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको हम छोड़ देंगे, वो भी डिस्कस करे जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास पहला जो हमारा टॉपिक होगा पार्ट 2 फिजिक्स का, वो है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या क्या होते हैं। हमने क्लास 10th के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन बनता है, तो यहां से भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण से देखो हर साल क्वेश्चन आता है, मैं इसीलिए बोलता हूं कि इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट हर सेट में आए हैं, किसी ना किसी सेट में तो आए हैं, इसलिए यहां पर वही टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके बाद
प्रिज्म और विचलन कोड, देखो विचलन कोड, क्रांतिक कोड, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल आते हैं और आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, क्रांतिक कोड, विचलन कोड से क्वेश्चन ना मिल जाए तो कहना। उसके बाद प्रिज्म और विचलन कोड देखेंगे। उसके बाद प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहां से क्वेश्चन आता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब बात करेंगे छठवां नंबर टॉपिक। छठवां नंबर टॉपिक क्या है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र से क्वेश्चन बनता है और यहां से ये हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग तैयार जरूर करोगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया मैं कैसे तैयार करूं, कहां से तैयार करूं? मैं कराऊंगा तैयार, मैं जल्दी से जल्दी तैयार कराने की कोशिश करूंगा। आपका एग्जाम जब तक होगा तब तक ये सारे टॉपिक्स आपके टिप पे करा दूंगा, आपको बिल्कुल रटा के रख दूंगा, आपको सिखा के रख दूंगा सारे टॉपिक्स, ठीक है? तो आप उसकी चीज चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है तथा इसकी शर्तें क्या होती हैं, ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो 2018 से लेकर 2025 तक किसी ना किसी सेट में हर साल आया है। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार मार्क लगाता हूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संयुक्त तथा सरल सूक्ष्मदर्शी, 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन बोलता है कि किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र, और प्रकाशिक यंत्र से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा क्वेश्चन होता है? वो क्वेश्चन होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी। एक ना एक सूक्ष्मदर्शी आपसे पूछा जाएगा, वो भले ही संयुक्त पूछा जाए या सरल पूछा जाए, ठीक है? उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारी एक डेरिवेशन होती है। हमारे क्लास 12 फिजिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला से डेरिवेशन हर साल आती है, तो ये भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख। तो हमारे पास अब बात करेंगे हम खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख। तो खगोलीय दूरदर्शी देखेंगे, सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखेंगे, ये तीन हमारे पास सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है? उसके बाद हम 11 से लेकर 20 नंबर तक के टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है? इसमें हमारे पास होगा तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र के प्रकार कितने होते हैं? 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में सिंपल सा क्वेश्चन आया था, तरंगाग्र क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो आपको तैयार करना होगा, किसी ना किसी सेट में हर साल क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं आपकी किस्मत अच्छी हो जाए और यहीं से पूरा पेपर फंस जाए। ऐसा भी कभी कभी होगा कि यहां से सारे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, विश्वास कर लो एक लोग। और हाँ, बचे हुए बकाया जो टॉपिक्स होंगे उन सभी को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन पहले इनका सॉल्यूशन कराऊंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं। उसके बाद तरंगाग्र देखेंगे, उसके बाद प्रकाशिक पथ देखेंगे, प्रकाशिक पथ क्या होता है ये हम जानेंगे। उसके बाद कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, कला संबंध स्रोत के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वही है उसी की जैसा होता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो हम प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण के गुण को पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, तो हम फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक भी देखेंगे, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है, ठीक है? उसके बाद प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, वह इसके प्रकार क्या होते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, वह इसके प्रकार लिखिए, तो विवर्तन और इसके प्रकार तैयार कर लेने आपको। और हाँ, क्वेश्चन ये भी आता है कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। प्रकाश का एक गुण होता है व्यतिकरण और प्रकाश का दूसरा गुण होता है प्रकाश का विवर्तन। तो क्वेश्चन आता है कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, आपको उत्तर लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कराऊंगा मैं, ठीक है? बस विश्वास अगर आपने मेरे साथ किया है तो मेरी जिम्मेदारी है आपको आगे लेके जाना। भाई मैं यहां पर आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग एक टॉप रैंक में आ पाओ। यहां पर वही बच्चा पढ़ रहा है जो मेरे पर भरोसा करता है, और मैं आपके भरोसे पर कायम उतरूंगा। ये देख लेना आप लोग, जब आपका पेपर दे के आओगे ना, आप लोग कमेंट्स की बाढ़ लगा दोगे कि भैया पूरा पेपर यहीं से फंसा है, ऐसा आप लोग बोलोगे, सच बता रहा हूं। उसके बाद प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है, मतलब प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। उसके बाद मैलस का लॉ, मैलस का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैलस का नियम, ये तैयार कर लेना आप लोग। उसके बाद हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसके आधार पर हम परावर्तन की व्याख्या करते हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, 5 नंबर का टॉपिक होता है, ठीक है? हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, यंग का द्विस्लेट प्रयोग, ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो आशा करते हैं आज के 20 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके बाद भी मैं टॉपिक्स कराऊंगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, वो समय आने पर होगा और इनका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ।
तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं आ चुका हूँ अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, यानी कि अब मैं 21 से लेकर 40 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। और हाँ, मैं दोबारा से बता दूं कि इन सभी का सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगा, मैं बहुत जल्द इन सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो प्लीज़ अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, और आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी जो मैंने ली है उसको मैं ज़रूर निभाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपको टॉपर बना के छोड़ूंगा। 21 नंबर टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश दो एक तरंग प्रकृति होती है, एक कण प्रकृति होती है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में हमें बताना होगा, प्रकाश की द्वैती प्रकृति। उसके बाद निरोधी विभव, निरोधी विभव भी हमें पढ़ना होगा, जिसको स्तब्ध विभव भी बोलते हैं। निरोधी विभव या स्तब्ध विभव, इनकी परिभाषा बिल्कुल अच्छे से तैयार रखना, ठीक है। उसके बाद देहली आवृत्ति, क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है। उसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत संबंधी समीकरण या आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण। उसके बाद फोटोन की ऊर्जा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक्स करा रहा हूं, आप लोग अच्छे से तैयार आप कर लेना, मैं पूरे सॉल्यूशन कराऊंगा, चिंता मत करना इस चीज की, ठीक है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मिलेगा, ये क्वेश्चन आता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। और उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वेश्चन यहां से भी बनता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फोटोन का संवेग, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 31 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। 31 नंबर टॉपिक हमारा क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जब हम परमाणु और नाभिक चैप्टर पढ़ते हैं तो ये 8 नंबर का चैप्टर होता है, और इसमें से हमें गिने चुने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। सच बता रहा हूं, गिने चुने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। इसमें हम परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फोन्स, इन सभी स्पेक्ट्रम लाइंस का हमें स्टडी करना पड़ता है। तो 31 नंबर में हम क्या देखेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये भी तैयार रखना होगा, आपको बता दूं कि रदरफोर्ड और बोहर दोनों की कमियां भी याद रखना। हर इंसान के अंदर खूबियां तो होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, वो हर इंसान के अंदर होती हैं। तो दो कमियां याद रखना, बोहर के परमाणु मॉडल की 2 कमियां और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां। ये क्वेश्चन बनेगा, यहां से 2 कमियां भी लिखने को आएंगी। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको पूछा जाएगा, इसको चित्र सहित बनाओ, तो चित्र सहित बनाना सिखा दूंगा मैं, चिंता मत करना। उसके बाद स्थायी कक्षा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उनको स्थायी कक्षा कहते हैं। तो स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, डिटेल में बताऊंगा, क्लास के अंदर बताऊंगा स्थायी कक्षा किसे कहते हैं। आयनन विभव क्या होता है, इसको भी बताऊंगा क्लास के अंदर, जब मैं इनका सॉल्यूशन लेके आऊंगा तब। कोणीय संवेग भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कोणीय संवेग न्यूमेरिकल बनने लायक क्वेश्चन होते हैं, कोणीय संवेग से न्यूमेरिकल बनता है, यहां से न्यूमेरिकल आता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, तो रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिनको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। तो रदरफोर्ड का ये प्रयोग है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। उसके बाद उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नाभिक की त्रिज्या क्या होती है और नाभिक का घनत्व क्या होता है, इन दोनों से न्यूमेरिकल बनता है, थ्योरी नहीं बनती, यहां से न्यूमेरिकल बनता है। तो नाभिक की त्रिज्या से न्यूमेरिकल आएगा, नाभिक का घनत्व से न्यूमेरिकल आएगा, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक बार दोबारा से मैं इनको रिवाइज कराता हूं आपको। 21 नंबर में पढ़ना होगा प्रकाश की द्वैत प्रकृति, 22 नंबर निरोधी विभव, 23 नंबर देहली आवृत्ति, 24 नंबर देहली तरंगदैर्घ्य, 25 नंबर आइंस्टीन का समीकरण, 26 नंबर फोटोन का ऊर्जा, 27 नंबर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, 28 नंबर प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, 29 नंबर धातु का कार्यफलन, 30 नंबर फोटोन का संवेग, 31 नंबर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, 32 नंबर बोहर का परमाणु मॉडल, 33 नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, 34 नंबर स्थायी कक्षा, 35 नंबर आयनन विभव, 36 नंबर कोणीय संवेग, 37 नंबर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, 38 नंबर उत्तेजन विभव, 39 नंबर नाभिक की त्रिज्या, 40 नंबर नाभिक का घनत्व। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना तय होता है। पीवाईक्यूज को उठा के देखोगे तो क्वेश्चन मिलेगा यहां से। पिछले 10 सालों का सॉल्यूशन किया है और मैंने फिजिक्स के अंदर 93 मार्क्स स्कोर किया है और यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 भी गेन की है। उस बेस पर, उस एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं और टॉपिक नहीं कराऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ताकि कोई रिस्क नहीं लूंगा। मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन इन टॉपिक को लिख लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इनको गलती से भी नहीं छोड़ना है, इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। और सारे टॉपिक का सोल्यूशन मैं कराऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। वन शॉट जब लेके आऊंगा ना, तो इतने बेहतरीन, इतने सुंदर वन शॉट्स होंगे ना, आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने बचे हुए 10 टॉपिक की तरफ।
41 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के टॉपिक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भाई बहन कि मैं वन शॉट्स के थ्रू आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, इतने बेहतरीन वन शॉट्स लेके आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि वाइट बोर्ड पे वन शॉट्स लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूं सितंबर महीने में मैं आपसे आप लोग और मैं मिलकर दोनों वन शॉट्स देखने के लिए यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे। और स्मार्ट बोर्ड तभी आ सकता है जब आप लोग मेरी मदद करोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा स्मार्ट बोर्ड लाने की, आप लोग भी और मैं, आप हम लोग दोनों मिलकर स्मार्ट बोर्ड खरीद पाएंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। भाई मैं चाहता हूं, आप लेट होते जा रहे हो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा स्मार्ट बोर्ड लाने की, उसमें मेरी मदद करना खरीदने में, बस मैं यही चाहता हूं। उसके बाद 41 नंबर टॉपिक क्या हमारा होगा, नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। नाभिक चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाभिक चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और छोटे में से ऐसे ही टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, अंतर क्या होता है, अंतर भी तैयार कराऊंगा आप लोगों का। उसके बाद नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल तैयार कराऊंगा। उसके बाद समस्थानिक और समभारिक क्या होता है, इसको तैयार कराऊंगा। उसके बाद ऊर्जा बैंड क्या होता है, ये आपको तैयार कराऊंगा। उसके बाद वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ये तैयार कराऊंगा। उसके बाद अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये तैयार कराऊंगा। पीएन संधि डायोड है ना, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ये कराऊंगा। उसके बाद पीएन संधि डायोड पढ़ लेना। उसके बाद आप लोग डोपिंग पढ़ लेना, डोपिंग भी पढ़ लेना, डोपिंग भी इसमें होता है, इसमें पीएन संधि डायोड में डोपिंग होता है, तो डोपिंग टॉपिक भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इतने टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपको टॉपर बनने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, वन शॉट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो वन शॉट्स के लिए मुझे स्मार्ट बोर्ड लेना पड़ेगा। स्मार्ट बोर्ड मैं जल्दी खरीदूंगा, लेकिन उसमें मुझे मैं अकेले नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं रियल बताऊं ना तो मेरे पापा एक मजदूर किसान है, तो वो 1 लाख का स्मार्ट बोर्ड 1 लाख रुपए का आता है, तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है। ऊपर से वो बीमार रहते हैं, डायबिटीज़ उनको, तो इतना पैसा मैं उनसे मांग भी नहीं सकता और उनके पास इतना है भी नहीं कि वो स्मार्ट बोर्ड खरीद पाएँ। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, हम लोग आपस में मिलकर स्मार्ट बोर्ड को जरूर खरीदेंगे और लगाएंगे और बेहतरीन शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा ना, सारे सॉल्यूशन करा दूंगा, वन शॉट्स लाऊंगा, माइंड मैप सीरीज लाऊंगा, लाइव क्लासेस आएंगी आपके लिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, पिछले सालों के पेपर्स कराऊंगा, मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, सब कुछ करा दूंगा। आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी अगर मैंने ली है तो उसको मैं ज़रूर निभाऊंगा। और हाँ, इतना गारंटी लेता हूं कि जो बच्चा विश्वास करेगा उसके 80% से ऊपर तो मैं दिला के रहूँगा। रियल बता रहा हूँ, मन से पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।